नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसकेएसएससी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे निकालना है कि कौन सा। देखिए 5 स्टार 3 बराबर क्या लिखा है, 125 लिखा है। इसी तरह 4 स्टार 3 बराबर 64, तो 8 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको देखिए 3 और 5 को क्या करेंगे जो कि 125 हो जाए। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया है। देखिए 5 है तो 5 को क्या कर दिया, 3 को क्या कर दिया, पावर में डाल दिया, मतलब 5 पर पावर 3 कर दिया। तो 5 पर पावर 3 है मतलब क्यू है। तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। अब इसी तरह इसने भी कर दिया है। क्या किया है, 4 है, जैसे 4 पर पावर कितना कर दिया, 3 कर दिया, यानी 4 का क्यू कर दिया। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, और 4 गुना 4 4 16 16 64, मतलब 64 इस तरह लिखा। इसी तरह अब इसमें भी किया, क्या किया है, 8 पे पावर क्या कर दिया, 8 पे पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 है तो ये 2 कर दिया, मतलब 8 गुना 8 कर दिया। 8 गुना 8 कितना हो गया, 8 8 64। जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 था, तो 4 पे पावर 3, और यहाँ क्या है 5 था, यहाँ 3 था, तो 5 पे पावर 3। तो इसी तरह इसमें भी कर दिया। तो 64 यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 64 आएगा। तो 64 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम भिन्न अलग विकल्प चुनिए। तो देखिए अलग विकल्प मतलब 4 ऑप्शन इसमें दिया है, सबसे अलग इसमें कौन सा दिया गया है। तो इसमें देखिए तो क्या है, ये दोनों, ये क्या है, ये 10 क्या है, समसंख्या, यह भी क्या है, समसंख्या, यह भी विषम है या विषम है। मतलब देखिए अगर 3 सम होता, एक विषम होता तो वो अलग हो जाता। तो इसमें देखिए इसमें किस आधार पर चुनेंगे इसमें कि सबसे अलग कौन है। तो देखिए 10 क्या है, 2 से भाग लग जाएगा, मतलब 10 क्या है, कट जाएगा, मतलब 2 से भी कट जाएगा, मतलब 5 से भी कट जाएगा, और 30 भी क्या है, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 5 यह क्या है, 5 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ये क्या है, यह क्या है, देखिए यह खुद से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा और क्या से कटेगा, और खुद से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा। ये सब क्या है, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। यह क्या है, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। यह क्या है, 5 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। मतलब यह क्या है, खुद से कटे और स्वयं से कटे, वो क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, मतलब विषम यह हो जाएगा। मतलब सबसे अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब खुद से कटे और स्वयं से कटे, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी, देखिए ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। क्या है, सी से लंबा ए है, लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। देखिए तो क्या करें, ए बी से क्या है, छोटा है, तो बी से क्या है, बी से ए क्या है, छोटा है। बी से ए छोटा है तो क्या लेंगे, बी को कर देंगे ऊपर और ए को नीचे, मतलब जो सबसे लंबा रहेगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे हो जाएगा। मतलब इस आधार पे इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, लेकिन सी से लंबा है, तो मतलब क्या कर रहा है, सी से लंबा है, बी से छोटा ए है लेकिन सी से लंबा है, तो सी को क्या कर देंगे, ए के नीचे कर देंगे, सी को ए के नीचे कर देंगे। तो अब क्या कर रहा है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो क्या है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो सी के ऊपर क्या आ जाएगा, डी, और ए क्या कर रहा है, ए से छोटा है तो ए के नीचे डी आ जाएगा, तो मतलब बीच में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब सी के ऊपर डी और ए के नीचे डी। अब इसी तरह क्या कर रहा है, और ई बी से छोटा है, ई क्या है, बी से छोटा है, मतलब बी के नीचे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई हो जाएगा बी के नीचे। और क्या करें, लेकिन ए से लंबा है, तो ए से मतलब लंबा ई है, तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा, ई, यानी बी और ई के
बी और ए के बीच में ई रहेगा। तो देखिए अब क्या कर रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा जो सबसे नीचे रहेगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। नहीं, सबसे नीचे क्या होना है, सी है, सी है, तो सी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो अनुत्तरित सही उत्तर क्या मतलब निकालना, जैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर निकालना, जैसे 9 + 8 + 7 बराबर क्या लिखा, 8 लिखा। उसी तरह 6 + 4 + 2 बराबर 4। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, अगर 9 और 7 को जोड़ देते तो कितना, 16, 16 को अगर -8 कर देते तो कितना हो जाता है, 8 निकल जाता है। इसी तरह अगर 6 और 2 को जोड़ते तो कितना हो जाता है, 8, और 8 में 4 को माइनस करते तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और इसी तरह क्या करना, 9 और 5 को जोड़ देते तो कितना होता है, 14, अगर 14 में -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो रहा। तो 10 देखिए किसी ऑप्शन में, 10 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यह इस तरह सोल्व नहीं होगा, इसको दूसरा तरीका सोल्व करना। देखिए क्या करना, 9 और 8 को जोड़ दीजिए और 7 को भी जोड़ दीजिए। तो 9 7 16, 16 8 कितना हो जाए, 24, 24 को क्या करेंगे जो कि 8 हो जाए, 24 को 3 से भाग दे दीजिए तो कितना 8 या 24, मतलब इस तरह इसमें निकल रहा है। तो इसी तरह इसमें भी 3 से भाग जोड़ने के बाद 3 से भाग दे दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 में 3 से भाग दे दीजिए और निकाल दीजिए, तो यानी 4 हो रहा है। तो इसी तरह अब इसमें भी कर दीजिए, 5 और 9, 9 9 कितना हो जाता है, 18, 18 में भी 3 से क्या करना है, भाग दे देना है, तो कितना हो गया, 6, यानी 6 निकल रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज काउंटिंग करना है कि कितना त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे मोटा मोटी गिन लीजिए, सब पहले देख लीजिए, एक त्रिभुज ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा ए हो गया, और पांचवा ए हो गया, और छठा ए, और सातवां ए। तो देखिए कितना मोटा मोटी कितना हो गया, 7 हो गया। 7 मतलब 7 त्रिभुज गिन लिए। अब चलिए कलर चेंज करके बताते हैं इसमें और कितने त्रिभुज हैं। देखिए कलर चेंज करके देख लीजिए, एक यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से हो गया, मतलब एक हो गया। और फिर एक कलर चेंज कर देते हैं, एक यहाँ से हो गया, और फिर देखिए एक क्या हो गया, यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से हो गया, मतलब 2 हो गया। और फिर चलिए एक और कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हो गया। अब देखिए एक यहाँ से हुआ, और एक यहाँ से हुआ, और एक यहाँ से हुआ, मतलब 3 त्रिभुज और निकल के आ रहा है, तो मतलब 3 हो गया। और अब देखिए सबसे मेन त्रिभुज कौन सा है। देखिए सबसे मेन त्रिभुज जिसके अंदर सभी त्रिभुज बना है, सबसे मेन त्रिभुज देख लीजिए, सबसे मेन त्रिभुज कौन सा। देखिए सबसे मेन त्रिभुज ए वाला हो गया, क्या हो गया, ए, जिसके अंदर सभी त्रिभुज बना है। सबसे मेन कौन हो गया, सबसे बड़ा त्रिभुज ए वाला, जिसके अंदर सभी त्रिभुज बना है। तो एक ए हो गया, तो कितना हो गया, एक ए, मतलब 7 3 10, 10 1 11, तो 11 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए थैंक यू।